एक दिन एक माता जी जिद कर ली कि आज हम आपको भोजन बना के खिलाएंगे। हम भी दीक्षा लिए हुए हैं गुरु महाराज से, संत मत से हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। हमने कहा माता जी रहने दीजिए ना, खाली सीधा सामान जो है दाल चावल आटा दे दीजिए, हम बना लेंगे। बहुत जिद कर दी कि आज आपको अपने हाथ से भोजन बना के ही खिलाएंगे। अब कहते हैं राज हट, बाल हट और सबसे विकट होता तिरिया हट। नारी के हट के आगे किसी का हट नहीं चलता, होना तो होना। हमने भी स्वीकार कर लिए, चलिए स्नान करके बढ़िया से बनाइएगा। कहा ठीक है। तो क्या पसंद है? हमें कहा भिंडी की भुजिया और रोटी, एक ही सब्जी खाते हैं, और रोटी कभी कभी चावल। तो कहा ठीक है। अब माता जी ने भिंडी धोया एक बार, टीवी चालू किया और बस टीवी में सीरियल देखते जा रही है, हंसुआ से भिंडी काटते जा रहे हैं, ध्यान टीवी की तरफ। अब काटते काटते हमारा ध्यान तो भिंडी की तरफ था। अब भिंडी के अंदर कई बार होता है पिल्लू होता है, ध्यान से काटना चाहिए भिंडी को। सब सब्जी भलाई, परवल को आप आंखें बंद करके काट लीजिए, लेकिन भिंडी को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब वो टीवी की तरफ देख रही, हम भिंडी की तरफ देख रही। काटते काटते जैसे भिंडी काट रही थी तो भिंडी में एक पिल्लू था। अब कच-कच काटते काटते भिंडी पिल्लू के भी 2-4 टुकड़े कर दिए। हमने कहा माता जी बहुत बड़ा पाप हो गया, आपने तो मर्डर कर दिया। कहा किसका साइज? उनका भिंडी के अंदर कुछ था। टीवी देखकर कभी भिंडी मत काटिए, सब्जी मत बनाइए, रोटी मत बनाइए, चावल मत बनाइए। भोजन बनाते समय बड़े भाव का प्रधान होता है, टेंशन में भोजन मत बनाइए। कभी कभी कोई महिला इतनी गुस्सा में भोजन बनाएगी ना, छोलनी और लोहिया को इतना चलाएगी, इतना चलाएगी, कहिए मत। गुस्सा में जब भोजन बनाती है देखिए, लोहिया छोलने की आवाज से पहचान जाइए कि गुस्सा में भोजन बन रहा है। भोजन बड़े प्रेम से बनाइए, बड़े भाव से बनाइए कि प्रभु का प्रसाद बना रहे हैं। भोजन भोजन नहीं होता, अगर आप भोजन को प्रेम से बनाते हैं, श्रद्धा से बनाते हैं, तो भोजन प्रसाद बन जाता है। और क्रोध में, टेंशन में अगर आप भोजन बनाते तो भोजन भोजन नहीं रहता, वो जहर बन जाता है। पति खाएगा वो भी टेंशन में, बच्चा खाएगा वो भी टेंशन में। इसलिए भोजन को बनाते समय मन को बड़ा प्रसन्न रखिए, और भोजन बनाते समय टीवी और मोबाइल का कम इस्तेमाल कीजिए, बहुत कम। ध्यान से भोजन बनाइए। अब भोजन बनाते समय शुद्ध साफ कपड़ा रखिए। भोजन बनाते समय अंगूठी मत पहनिए, नेल पेंट मत लगाइए, नाखून मत बढ़ाइए। बहुत घरों में जाती हूँ, भोजन बनाते समय और कपड़ा जो यूज करते ना, नूनू बुआ की गंजी है, पेंटी है, पेटीकोट है, ब्लाउज है, कभी नहीं। हम साड़ी इतना महंगा पहनते हैं, 50-100 रुपए का एक को गमछी ले आइए, नेपकिन ले आइए, तौलिया ले आइए, उसको पकड़ने का यूज कीजिए। और सबसे ज्यादा होता है अशुद्ध अखबार, न्यूज़पेपर, उस पे रोटी कभी मत रखिए। कितना आदमी छूता उसको, कोई थूक चाट चाट के पलटाता है, सबका थूक उस पे लगा होता है, उसको न्यूज़पेपर वाले नीचे फेंक के चले जाते हैं। सबसे गंदा होता, कभी किचन रूम में अखबार को मत ले जाइए। और कितनी महिला होती है आंचल के पल्लू से ही थाली पोंछती है। बहुत महिला को देखिए। एक दिन में एक घर में थी बिहार में, एक महिला भोजन बना रही थी, गर्मी का दिन। अब रोते रोते उसका पोता आया, दादी दादी भैया ने मार दिया, छोटा सा 3 साल का बच्चा। अब दादी बड़े प्यार से भोजन बनाते जा रही है, जब पोता रोते रोते आया तो गंगा जमुना सब बह रहा था नाक कान से। तो बेचारी माता जी ने आंचल का पल्लू निकाला, उससे उसका नाक कान साफ कर दिया, गोदी में बिठा लिया, भोजन बनाने लगी। गर्मी का दिन, पसीना बह रहा था, तो माता जी उसी आंचल के पल्लू से अपना पसीना भी पोंछते जा रहे हैं। खेत से बेटा आया, बेटा ने कहा माँ बड़ी भूख लगी है, जल्दी से थाली लगाओ, भोजन लगाओ।
माँ ने कहा तुरंत। माँ ने थाली निकाला और उसी आंचल के पल्लू से थाली भी पोंछ दिया। अब बताइए थाली साफ हुई कि गंदी? पसीना भी पोंछ दिए, पोता के नाक कान भी पोंछ दिए, उससे थाली भी पोंछ दिए। भोजन पवित्र हुआ। अलग से कपड़ा रखिए पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए अलग, थाली पोंछने के लिए अलग। भोजन पवित्रता से बनाइए तो सब खा सकते हैं। मैं कह रही थी कि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। माताएं घर को स्वर्ग बना सकती है। एक नारी चाहे तो घर को नर्क बना दे और एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। अगर नारी संस्कारवान है, समझदार है, तो घर को स्वर्ग बना देती है। अगर नारी समझदार नहीं है, कर्कशा है, संस्कारहीन है, तो घर को नर्क बना देती है। एक द्वार के 4 टुकड़े हो जाते, एक आंगन के 4 टुकड़े हो जाते, टाटी में टाटी लग जाता है। 4 भाई जब तक एक साथ रहते हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हुई और 4 गो लक्ष्मी घर में आ गई, तो 4 भाई एक आंगन एक द्वार में नहीं रह सकते बिना टाटी के। जब तक वो टाटी लगाएंगे नहीं, तब तक जी नहीं सकते। अभी तक जी रहे थे 25 साल तक, शादी नहीं हुई तक। जब पत्नी आ गई तो फिर जीना मुश्किल कि टाटी लगाओ, द्वार बांटो, आंगन बांटो, घर बांटो, सबका बंटवारा हो जाता है। इसलिए नारी को चाहिए संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, समझदार हो, क्योंकि संस्कार देने वाली घर में नारी ही होती है। आज बच्चे तो बहुत पैदा हो रहे, भारत में बच्चों की कमी नहीं, और सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश, इसके बाद में बिहार। यहाँ 1-2 में किसी को संतुष्टि नहीं होती। अगर किसी महिला को 1 या 2 होगा ना, तो उससे पूछिए कि माता जी कितने बच्चे हैं, तो क्या कहेंगे? बस 1 गो बेटा है। किसी को अगर 4-5 बेटा तो क्या बोलती है? माता जी कितना बेटा है, तो कहेंगे 5 गो बेटा है साहब जी, 5 गो। बड़ी शान समझते हैं। बच्चे 2 ही अच्छे, कम अच्छे बच्चे हो, शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। बहुत बच्चे हो गए, संस्कार नहीं, शिक्षा नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या मतलब? जमीन के लिए, घर द्वार के लिए, बंटवारा के लिए। और बेटी हो या बेटा, एक चीज बिहार में देखने को मिला कि यहाँ बिहार में बेटी से ज्यादा बेटा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दहेज प्रथा चलती है। अब मैं जहां से आई हूँ, छत्तीसगढ़, MP, मध्य प्रदेश, वहां दहेज नहीं चलता। तिलक तो लोग जानते नहीं तिलक क्या चीज होती है। हम यहाँ आके तिलक शब्द सुने, हमने सोचा तिलक का मतलब माथे में लगाने वाला तिलक होता होगा। फिर एक महिला से पूछी तिलक क्या होता है? उन्होंने कहा साहब जी, लड़का अगर मास्टर है तो 15 लाख रुपया उसको तिलक दिया जाता, मतलब दहेज दिया जाता है। 15 लाख, इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? तो कहा या तो जमीन बेचो या कर्जा लो, पर 15 लाख। कहा चपरासी, कहा 10 लाख, कहा डॉक्टर, कहा 25 लाख, कहा कलेक्टर, कहा 50-60 लाख। बाप रे बाप, सबका लिस्ट बना हुआ है, चपरासी से लेके कलेक्टर तक। जहां से हम आए हैं, डॉक्टर चाहे लड़का हो, मास्टर हो, कलेक्टर हो, पर 1 रुपया भी तिलक नहीं लेता। तिलक चलता ही नहीं, जानते ही नहीं लड़का तिलक लेना क्या होता है तिलक। और तो और लड़की वाले को लड़का पैसा देगा। हमारे यहाँ लड़की वाले को लड़का वाले पैसा देते हैं। यहाँ लड़की भी दो, बेटी भी दो, पढ़ा लिखा के। सबसे बड़ा दहेज तो बेटी होती है। आप किसी से कुछ मांगिएगा दान में, कपड़ा, पैसा, रुपया, तो आदमी सब देते, लेकिन किसी से बेटी दान में मांगिए तो कोई देगा? माँ बाप कितने बड़े दानी होते, कन्या दान करते, बेटी को देते, और बेटी के साथ 15 लाख 20 लाख तिलक देते। कितना बड़ा अत्याचार है। और दहेज के चलते ही बिहार में महिलाएं सोचती कि बेटी ना हो, प्रार्थना करती है भगवान बेटा ही देना। एक माता जी बूढ़ी अपने घर में चरण पूजा में ले गई,
और जब गए तो अपनी बहू को बुला के बोला कि दीदी से आशीर्वाद ले लीजिए। जब आशीर्वाद देने के लिए हमने हाथ बढ़ाया तो कहा बेटा से खुश रहो, बहू से बोला कि खुश रहो। तो सास बगल में खड़ी थी, सास ने कहा दीदी जी थोड़ा अच्छा वाला आशीर्वाद दे दीजिए। तो मन में हुआ कि खुश रहो, इससे बढ़कर आशीर्वाद तो कुछ नहीं होता। दूसरा आशीर्वाद हमारे पास में था, हमने कहा सुखी रहो। सास ने कहा थोड़ा और अच्छा वाला दे दीजिए ना। मन में शंका हुई कि कौन अच्छा वाला आशीर्वाद होता हो। तो सास से पूछे कि माता जी कौन वाला आशीर्वाद चाहिए। कहा थोड़ा अच्छा वाला आशीर्वाद दे दीजिए, बहू को बच्चा होने वाला 8वां महीना चल रहा है। हमने कहा कि खूब आशीर्वाद है, माँ और बच्चा दोनों सलामत रहे, बिना परेशानी के बच्चा हो जाए। लेकिन सास को संतुष्टि नहीं हुई, उसने कहा नहीं थोड़ा और अच्छा वाला आशीर्वाद दे दीजिए। अब मन में हो रहा था कि सब आशीर्वाद तो दे दिए हैं, अभी माता जी का मन क्या है। माता जी से कहा कि माता जी आप ही बताइए कि कौन सा आशीर्वाद दें। माता जी ने कहा कि साहब जी आशीर्वाद दीजिए मेरी बहू को कि बेटा हो जाए, पोता हो जाए। ये है अच्छा वाला आशीर्वाद। एक नारी ही बोल रही कि बेटी ना हो, पोता हो, बेटा हो। हमने कहा माता जी मुझे सब आशीर्वाद देना आता है, पर पेट में जो पल रहा है उसको चेंज करने नहीं आता। अगर पोती है तो पोती होगी, पोता है तो पोता होगा। मेरे आशीर्वाद से अगर बदलता तो पूरे बिहार को आशीर्वाद देके जाती कि सबका बेटा ही बेटा हो, किसी को बेटी ना हो। क्योंकि आदमी सोचता बेटा होगा तो 10-15 लाख प्लस होगा, आएगा। अब बेटी हो गई तो 10-15 लाख माइनस होगा, चला जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, बेटा और बेटी दोनों जरूरी है। माता जी ने कहा कि आशीर्वाद दीजिए बेटा पोता हो जाए। हमने कहा अगर पोती हो गई तो? माँ ने कहा कि ना साहब जी पोता ही होना चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अगर पोती हुई तो मेरी, मैं इसको आश्रम ले जा लूंगी, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, आपसे पैसा नहीं लूंगी। अब पोता हुई तो आपका। माता जी ने कहा नहीं साहब जी हम सोचते हैं कि पोती ना हो, पोता हो जाए। ऐसी सोच कभी मत रखिए। बेटियां बेटा से कम नहीं। आज बेटियां डॉक्टर बन रही, मास्टर बन रही, कलेक्टर बन रही, देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वो भी एक नारी शक्ति है। बेटियों को इतना कमजोर क्यों समझते हैं आप? उनके अंदर अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, वो बेटी चलकर आगे मीरा सबरी भी बन सकती है, लक्ष्मीबाई बन सकती है। संस्कार की कमी, शिक्षा की कमी है। मैं जहां से आई हूं वहां पर बेटा से ज्यादा बेटियों को पढ़ाया जाता है। बेटा से ज्यादा हमारे यहाँ बेटी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर बेटा को ज्यादा पढ़ाया जाता है कि बेटा पढ़ लिख लेगा, सर्विस लग जाएगा तो दहेज अच्छे से मिलेगा। और हमारे यहाँ बेटी को ज्यादा पढ़ाया जाता है ताकि वो पढ़ लिख लेगी तो अपने पैर में खड़ी हो जाएगी। इसलिए बेटा बेटी पर भेद मत कीजिए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, हो दर्द माँ बाप को तो रोती है बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, हो दर्द माँ बाप को तो रोती है बेटियां। बेटा करेगा तो एक ही कुल को रोशन, बेटा करेगा तो एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। कोई किसी से कम नहीं। ये बात नहीं कि बेटा कम है, बेटा बेटी कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं। अगर हीरा है बेटा तो मोती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां।
इसलिए बेटियों को सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए, शिक्षा का अवसर दीजिए। पहले तो बिहार में बेटियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है, अभी देख रही कि बेटियों को अच्छा शिक्षा दिया जा रहा है। तो मैं कह रही थी कि नारी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। बेटा हो या बेटी, संस्कार अच्छा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि आपके बच्चे आगे चलकर अच्छे संस्कारवान बने